चॉक एंड स्लेट। तो आज हम करेंगे हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरिएशन का लास्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 10E। तो देखो आपके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोल रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी इन 15 days, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टुगेदर टू फिनिश इट। ए किसी काम को 10 दिनों में कर लेता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। अब हमने क्या किया, अब हमने दोनों को एक साथ काम पर लगा दिया, तो वो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो आपको कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो हमें क्या करना है, मुझे दोनों की एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी मींस ए की एफिशिएंसी क्या है काम करने की और बी की एफिशिएंसी क्या है काम करने की। क्यों? क्योंकि हमें बोला गया कि दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, कितने दिनों में काम को पूरा कर लेंगे। तो अगर हम दोनों की एफिशिएंसी को प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। तो मैं इसे क्वेश्चन के हिसाब से समझाती हूँ तब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ठीक है, ए किसी काम को कितने दिनों में पूरा करता है, 10 दिनों में। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क कितने दिनों में, 10 दिनों में। ठीक है, और देखो टोटल वर्क को हम लेते हैं 1। टोटल वर्क को कितना कंसिडर करते हैं, 1। अगर ए 10 दिनों में टोटल काम को कंप्लीट करता है तो वो एक दिन में कितना काम करेगा। अगर मुझे एक दिन का काम निकालना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगी, टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दूंगी तो मेरा एक दिन का वर्क आ जाएगा और वही मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरी एक ही एफिशिएंसी होगी काम करने की कि वो एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो अब आप क्या करोगे, वर्क डन बाय ए इन 1 day। एक दिन में ये कितना काम कर सकता है, टोटल वर्क है आपका 1 डिवाइडेड बाय 10। इतना काम क्या है, वो ए एक दिन में कर सकता है। अब आपको गिवन है कि बी उस काम को 15 days में करता है, तो आप लिखो बी कैन कंप्लीट वर्क इन कितने दिनों में, 15 days में। तो वैसे बी की एफिशिएंसी क्या होगी, टोटल वर्क को दिन से डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा हमें कि बी एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो वर्क डन बाय बी इन 1 day। अब बी एक दिन में कितना काम करेगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। मेरा ए का एफिशिएंसी आ गया और बी का एफिशिएंसी आ गया। अब हम दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि दोनों अब साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 day। एक दिन में ए और बी कितना वर्क करेंगे, 1/10 प्लस 1/15 प्लस करोगे तो ये एलसीएम आएगा आपका 30, यानी 5/30। दोनों एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 5/30। तो आपको पूछा है हाउ लॉन्ग विल दे टेक टुगेदर टू फिनिश इट, कितने समय में वो अपने काम को पूरा कर लेंगे। तो कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क को अगर हम उनकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दें, क्योंकि एफिशिएंसी मुझे पता है कि वो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, तो अगर टोटल वर्क को हम एक दिन में जितना काम उनकी एफिशिएंसी से अगर डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू फिनिश वर्क, क्या हो जाएगा, टोटल वर्क है आपका 1 डिवाइडेड बाय 5/30। ये रेसिप्रिकल हो जाएगा आपका 30/5, यानी कितना हो जाएगा, 6 days। क्लियर हुआ हमने कैसे बनाया। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आपको गिवन रहे तो आपको क्या करना है, मान लो 2 जन या 3 जन मिला के पूछे तो सबसे पहले आपको तीनों का, अगर 2 है सपोज या 3 है जो भी है, तो आपको उनकी अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लेनी है, फिर तीनों की एफिशिएंसी को प्लस कर देना है और फिर टोटल वर्क से, टोटल वर्क है आपका 1 को आपको उनकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना है, तो आपका निकल आएगा कि कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं सम नंबर 2। ठीक है, तो अब देखो सम नंबर 2। सम नंबर 2 में आपको क्या बोल रहा है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 2/3 days, बट बी अलोन कैन डू इट इन 10 days, हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू डू इट अलोन। आपको बोल रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 6 2/3 days में फुलफिल कर लेते हैं और बी अगर अकेले उस काम को करे तो उसे 10 दिन का समय लगता है। तो बताओ कि अगर ए अकेले उस काम को करता तो कितने दिनों में करता। तो हम क्या करेंगे, देखो आपको
बोल दिया है कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं। तो आप पहले ए और बी का मिलकर क्या एफिशिएंसी है काम करने के लिए वो निकाल सकते हो, मीन्स उनके एक दिन का वर्क निकाल सकते हो और वही क्या कहलाएगा, उनका एफिशिएंसी। तो आप लिखोगे ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन कितने दिन में, 2/3 डेज। क्लियर, ये है उनका टोटल टाइम जिसमें वो अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं। तो वो एक दिन में कितना वर्क करेंगे, मतलब उनकी एफिशिएंसी क्या होगी, तो टोटल वर्क को हम नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देंगे। अब हम आगे लिखेंगे वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 डे। तो 1 डे में वो कितना काम करेंगे, इसे हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ये आपका आएगा, इसे यहाँ पे पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर लो, 6 3 18 19 20 बाय 3, मतलब रेसिप्रोकल होगा तो ये आपका 3/20 आएगा। 1 डिवाइडेड बाय 20/3 रेसिप्रोकल हुआ तो मेरा 3/20 आया कि वो एक दिन में कितना वर्क कर सकते हैं। अब बी आपका दिया है कि बी उस वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। बी कैन कंप्लीट वर्क इन कितने दिनों में बी कंप्लीट कर सकता है, तो 10 डेज में। तो बी एक दिन में कितने काम को करेगा, बी की एफिशिएंसी क्या होगी, टोटल वर्क यानी 1 को हम 10 से डिवाइड करेंगे। तो वर्क डन बाय बी इन 1 डे। 1 डे में बी कितना वर्क कर सकता है, 1/10। क्लियर। अब देखो ये मेरे ए और बी दोनों की एफिशिएंसी है और यहाँ पे मेरे बी की एफिशिएंसी है। अगर मैं दोनों को माइनस कर दूंगी तो मेरा ए का एफिशिएंसी आ जाएगा, मतलब ए एक दिन में कितने काम को कर सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय ए इन 1 डे। ए एक दिन में कितने काम को करेगा, तो 3/20 माइनस 1/10। तो ये आ जाएगा आपका 1/20 माइनस करोगे तो। क्लियर। तो मुझे पता चल गया कि ए एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो एक ए की एफिशिएंसी आ गई आपकी 1/20। आपको निकालना है कि ए को कितने दिन लगेंगे उस काम को पूरा करने के लिए। तो टोटल वर्क है मेरा 1 और ए एक दिन में काम कर सकता है 1/20। तो अगर हम टोटल वर्क को एक दिन के वर्क से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ए कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा। तो हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट वर्क इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1/20, यानी मेरा आएगा 20 डेज। क्लियर। बहुत ही सिंपल है, बस आपको लॉजिक को समझना है कि हमें कैसे क्या करना है, फिर आपका इजीली बन जाएगा। अब देखते हैं नंबर 3। तो अब देखो सम नंबर 3 चैप्टर में कोई भी अगर सेम पैटर्न का सम रहेगा तो मैं वो स्किप कर दूंगी, पर अभी फिलहाल सब अलग टाइप के आ रहे हैं। तो देखो नंबर 3 में क्या बोल रहा है, A can do a work in 15 days and B in 20 days. If they work together on it for 4 days, what fraction of work will be left? Clear? A वर्क कंप्लीट कर लेता है 15 दिन में, B कंप्लीट कर लेता है 20 दिन में, दोनों मिलके 4 दिन तक काम करते हैं 4 डेज तक, तो कितना फ्रैक्शन वर्क बच जाएगा। तो हम वही करेंगे, पहले दोनों की एफिशिएंसी निकाल के प्लस कर लेंगे क्योंकि दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो वही स्टेटमेंट लिखना है, A can complete work in कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है A, 15 डेज। और therefore वर्क डन बाय A इन 1 डे। तो एक दिन में कितना काम करेगा, टोटल वर्क 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। वैसे ही B कैन कंप्लीट वर्क इन, B कितने दिनों में काम करता है, तो आपका है 20 डेज। तो therefore वर्क डन बाय B इन 1 डे। तो 1 डे में B कितना वर्क करेगा, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। आपका दोनों का एफिशिएंसी आ गया, आप दोनों को प्लस कर लो। अब हम लिखेंगे वर्क डन बाय A प्लस B इन 1 डे। तो दोनों को प्लस कर दो,
1/15 प्लस 1/20, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आएगा मेरा 60, 4 प्लस 3 यानी कि 7/60। पता चल गया कि मुझे कि वो एक दिन में कितना काम कर सकते दोनों मिलके। मुझे दिया है कि दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया, तो लिखेंगे अब हम वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 4 डेज। तो इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक दिन का वर्क है आपका 7/60 इंटू 4, तो ये आ गया आपका 7/15। तो आपसे पूछा है कि कितना वर्क बच जाएगा। टोटल वर्क होता है मेरा 1 और उन लोगों ने कंप्लीट किया है 7/15, तो फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट हो जाएगा आपका, माइनस कर लेंगे दोनों को, टोटल वर्क है 1 माइनस 7/15 यानी ये आपका आएगा 8/15। क्लियर हुआ कैसे किया? अब देखो नेक्स्ट नंबर 4। तो देखो नंबर 4 मेरा सेम नंबर 1 के जैसा है। इसमें 2 था ए बी और इसमें 3 है ए बी सी। तीनों का आपका दिया है कि ए कंप्लीट कर लेता है 6 डेज में, बी 12 डेज में और सी 24 डेज में। तो मिलके कितने दिनों में काम हो जाएगा? तो आप तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लेना, फिर तीनों को प्लस कर देना और फिर टोटल वर्क से उनकी एफिशिएंसी को डिवाइड कर देना। टोटल वर्क 1 डिवाइडेड बाय उनकी एफिशिएंसी, तो ये आपका हो जाएगा सेम टू सेम नंबर 1 के जैसा। तो ये आप होमवर्क में ट्राई करना, और अगर किसी बच्चे से ना बने तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और अपनी क्वेश्चन को वहां पे पोस्ट कर देना। अब देखो मैं नंबर 5 बता रही हूँ। 5 में आपको क्या बोल रहा है? A and B working together can mow a field in 56 days and with the help of C they could have mowed it in 42 days. How long would C take by himself? A और B मिलकर काम कर रहे हैं तो काम आपका 56 डेज में पूरा हो जा रहा है, और अगर वे C की हेल्प ले रहे हैं तो काम उनका 42 डेज में ही पूरा हो जा रहा है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि C को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा। तो हम लिखेंगे A and B complete work in कितने दिनों में? A and B can complete work in आपका है 56 days. Therefore work done by A plus B in 1 day। हम एफिशिएंसी पहले निकाल लेंगे कि A और B मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा आपका? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। ये पता चल गया मुझे कि दोनों की मिलके एक दिन की एफिशिएंसी है 1/56। अब आपको बोल रहे हैं कि ए बी और अगर सी को भी उन्होंने अपने साथ मिला लिया तो वर्क आपका 42 डेज में हो गया। तो आपको लिखना है ए प्लस बी प्लस सी कैन कंप्लीट वर्क इन कितने दिनों में? 42 डेज। Therefore A plus B plus C, therefore work done by A plus B plus C in 1 day। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, उनकी एफिशिएंसी मिलाकर है 1/42। तो आप देखो ये जो है मेरा वो A और B की मिला के एफिशिएंसी है और इसमें मेरे A, B और C की मिला के एफिशिएंसी है। अगर मैं दोनों को माइनस कर देती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि C के काम करने की एफिशिएंसी क्या है। तो अब हम लिखेंगे वर्क डन बाय C इन 1 डे। तो C एक दिन में कितने काम को कर सकता है? 1/42 माइनस 1/56। तो एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालेंगे 42 और 56 का, तो ये आएगा आपका 168। 42 से 168 आपका डिवाइड होगा 4 टाइम्स में और 56 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स में, मतलब ये आया आपका 1/168। तो सी की एफिशिएंसी हुई 1/168। वो एक दिन में इतने वर्क को कर सकता है, मतलब उसे टोटल काम को करने में कितना समय लगेगा? तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय उसकी एफिशिएंसी। देयरफॉर टाइम टेकन बाय सी to complete work 1 divided by 1/168, तो ये आ जाएगा आपका 168। क्लियर? तो देखो नंबर 6 में आपको क्या बोल रहा है? A can do a piece of work in 24 days, A and B can do it in 16 days and A, B and C in 10 2/3 days. In how many days
कैन ए एंड सी डू इट? आपको बोल दिया है कि ए अकेले काम को कर सकता है 24 दिन में, ए और बी मिल के कर सकते हैं 16 डेज में, और अगर तीनों को मिला दिया जाए, तीनों की एफिशिएंसी को, तो भी काम कितने दिनों में हो जाएगा वो आपको गिवन है। आपको पूछा जा रहा है कि अगर मैं ए और सी को साथ में काम कराऊं तो काम कितने दिनों में हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख के आप घबरा मत जाना। हम क्या करेंगे, हम उनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो आपको गिवन है कि ए कंप्लीट करता है 24 डेज में, ठीक है। तो अब मैं उतना लंबा लंबा स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूं। नंबर 6, टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट वर्क, (24 days। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय ए इन 1 day। तो ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 1/24। अब आपको देखो गिवन है ए और बी मिलकर काम को 16 दिन में कर सकते हैं। तो मुझे निकालना होगा कि दोनों की एफिशिएंसी क्या है एक दिन की। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 1 day। तो उनकी एक दिन की एफिशिएंसी हो जाएगी टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। टोटल वर्क है आपका 1 और नंबर ऑफ डेज है 16, यानी 1/16। फिर आपको गिवन है कि ए बी और सी मिलकर करते हैं, तो फिर तीनों का मिला हुआ एक दिन की एफिशिएंसी निकाल लो। वर्क डन बाय ए प्लस बी प्लस सी इन 1 day। अब हमें पता चल जाएगा कि तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है। तो ये भी आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब टोटल वर्क को मुझे नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ डेज है आपका 32/3, मीन्स ये रेसिप्रोकल होगा तो ये आपका आ जाएगा 3/32। तो देखो ये ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये तीनों की मिली जुली एफिशिएंसी है, और इसमें मेरे ए और बी की एफिशिएंसी है। अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो मुझे सी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। तो वर्क डन बाय सी इन 1 day, तो ये हो जाएगा आपका 3/32 माइनस 1/16। एलसीएम निकालोगे तो ये आएगा आपका 32, 3 माइनस 2 यानी कि 1/32। क्लियर? ये आपको पता चल गया कि सी की एफिशिएंसी क्या है। मुझे सी की एफिशिएंसी पता है, ए की एफिशिएंसी पता है, मैं दोनों की एफिशिएंसी को प्लस कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि दोनों एक दिन में कितने काम को कर सकते हैं। तो वर्क डन बाय ए प्लस सी इन 1 day, तो कितना आएगा आपका 1/24 प्लस 1/32। एलसीएम निकालो, ये एलसीएम आएगा आपका 96। 24 से 96 को डिवाइड करोगे तो ये आएगा 4 टाइम्स में, ये आएगा आपका 3 टाइम्स में, मतलब 7/96। तो ये मेरा आ गया कि ए और बी के एक दिन की एफिशिएंसी क्या है। तो उन्हें टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टाइम टेकन बाय ए प्लस सी टू कंप्लीट वर्क, तो कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एक दिन की एफिशिएंसी, टोटल वर्क है 1 और डिवाइड करोगे तो ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब आएगा 96/7। क्लियर हुआ? अब देखो सम नंबर 7 को ध्यान से समझना क्या बोल रहा है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड बी इन 15 days। क्लियर? और दोनों ने मिलकर दे वर्क टुगेदर ऑन इट फॉर 6 days एंड देन ए लेफ्ट। दोनों मिलकर 6 दिन तक काम किया और उसके बाद ए चला गया। तो हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क? बी को रिमेनिंग वर्क करने में कितना समय लगेगा? तो आपको टोटल टाइम दे दिया है कि ए को कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, तो हम डायरेक्ट ए की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, मतलब एक दिन का वर्क निकाल लेते हैं। तो वर्क डन बाय ए इन 1 day, तो ए का एक दिन का वर्क आपका हो जाएगा, टोटल टाइम लगता है उसे 20, मतलब 1/20। वर्क डन बाय बी इन 1 day, तो बी को टोटल टाइम लगता है आपको 15, यानी 1/15। टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। ठीक है, आपको पता चल गया कि ए और बी की एफिशिएंसी क्या है, दोनों ने मिलकर काम किया, मतलब हमें दोनों की एफिशिएंसी को प्लस करना पड़ेगा। वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 day, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, तो 1/20 प्लस 1/15। एलसीएम निकालोगे ये आएगा आपका 16 और 3 और 4 ये हो गया 7, मतलब 6/60।
क्लियर। अब आपको बोल रहा है कि दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया, तो एक दिन तक कितना काम कर सकते, तो 6 दिन 6 दिन में कितना काम करेंगे, वर्क डन बाय ए एंड बी इन 6 डेज। 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 7/60 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी आ गया आपका 7/10। क्लियर। तो 6 दिन तक इतना काम हो चुका है। इसके बाद आपका एक चला गया, मतलब इसके बाद का जो काम है वो भी अकेले करेगा। तो आप पहले निकाल लो कि वर्क बचा कितना। टोटल वर्क होता है मेरा 1 और काम कितना हो चुका है 7/10, मतलब रिमेनिंग वर्क हो जाएगा आपका 1 - 7/10, माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 3/10। रिमेनिंग वर्क आपको पता चल गया। और B की एफिशिएंसी मुझे पता है, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि काम कितने दिनों में हो जाएगा, क्योंकि टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वर्क डन इन 1 डे, वही तो मेरा नंबर ऑफ डेज होता है। देयरफॉर टाइम टेकन बाय B टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क कितना आएगा आपका, वर्क डिवाइडेड बाय B की एफिशिएंसी। सॉल्व करोगे तो 3/10 इंटू 15/1 मतलब 9/2। इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेना, तो ये आपका हो जाएगा 4/1/2 डेज। क्लियर, समझ में आया कैसे किया मैंने। अब देखो ये था आपका नंबर 7, अब मैं करूंगी नंबर 8। नंबर 8 और 9 सेम जैसा मैंने ऊपर बताया है वैसा ही क्वेश्चन है, तो आप इसे होमवर्क में ट्राई करना। और अगर किसी से ना बने तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में अपने क्वेश्चन को पूछ ही सकते हैं। तो देखो मैं नंबर 10 बता रही हूँ। नंबर 10 में क्या गिवन है, A can do 1/4 of a work in 5 days and B can do 1/3 of a work in 10 days. Find the number of days in which both working together will complete the work. ठीक है, एक टोटल वर्क नहीं गिवन है, ए उस वर्क का 1/4 को 5 डेज में पूरा कर लेता है। ठीक है, आपको गिवन है नंबर 10 ना, ए टोटल वर्क का 1/4 पार्ट को 5 डेज में कंप्लीट करता है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/4 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि ए 5 दिन में वर्क करता है 1/10, तो एक दिन में कितना वर्क करेगा, ये एक दिन का 1/10 लिख रही हूँ, सॉरी 1/4, तो एक दिन में कितना वर्क करेगा, तो 5 दिन के वर्क को अगर मैं नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दूंगी तो मेरा आ जाएगा कि ए एक दिन में कितना वर्क कर सकता है। तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय ए इन 1 डे, तो 1/4 ऐसे लिख दो, 1/4 डिवाइडेड बाय 5 यानी ये हो गया आपका 1/20। क्लियर। वैसे ही सेम आपको गिवन है कि B जो है वो 1/3 वर्क को 10 दिन में पूरा करता है, तो वर्क डन बाय B इन 1 डे, तो B एक दिन में कितना वर्क करेगा, टोटल वर्क मतलब 1/3 वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, तो ये आ जाएगा आपका, अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 1/30। क्लियर, मेरे ए का एफिशिएंसी आ गया और बी का एफिशिएंसी आ गया, तो वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 डे, दोनों मिलके एक दिन में कितना वर्क कर सकते हैं, तो 1/20 प्लस 1/30, एलसीएम निकालोगे तो ये आएगा आपका 60 और ऊपर आएगा आपका 5, तो ये आ गया मेरा कि दोनों मिलके एक दिन में कितना वर्क कर सकते हैं। आपसे पूछा है कि टोटल वर्क कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो टोटल वर्क तो मेरा 1 था, इसने तो टोटल वर्क का 1/4 पार्ट 5 दिन में पूरा किया था, पर टोटल वर्क तो मेरा 1 है, तो टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वर्क डन इन 1 डे, यानी ये आ गया आपका 60/5, कट करोगे तो ये हो गया मेरा 12। क्लियर, समझ में आया कैसे किया। देखो सम नंबर 11 मेरा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा टैप वाला क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। क्या आपको बोल रहा है, वन टैप कैन fill a cistern in 3 hours and the waste pipe can empty the full cistern in 5 hours। एक जो टैप है वो 3 घंटे में फिल करता है और एक वेस्ट पाइप
जो है वो 5 आवर्स में उसको खाली कर देता है। अगर मैं दोनों को एक साथ ओपन कर दूं, इन व्हाट टाइम विल द एम्प्टी सिस्टम बी फुल इफ द टैप एंड द वेस्ट पाइप आर केप्ट ओपन टुगेदर। अगर मैं दोनों को एक साथ ओपन कर दूं तो आपका कितने दिन में भर जाएगा। तो देखो, अगर दोनों के भरने की एफिशिएंसी और खाली करने की एफिशिएंसी सेम रहती तो वो मेरा टैंक जो है वो फिल ही नहीं होता, क्योंकि जितने रेट से ये फिल हो रहा था उतने ही रेट से वो खाली हो रहा है। बट इसमें बोल दिया है कि भरने की एफिशिएंसी ज़्यादा है, 3 आवर्स में फिल हो जाता है, और जो खाली करने की एफिशिएंसी है वो 5 आवर्स है। मतलब 3 आवर्स में भर रहा है और 5 आवर्स में खाली हो रहा है। खाली होने की एफिशिएंसी कम है, मतलब वो टैंक भरेगा बट उसको भरने में टाइम लगेगा, और वही आपसे पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा। तो देखो, वर्क, पहले हम एफिशिएंसी निकाल लेते कि टैप की एफिशिएंसी क्या है। तो वर्क डन बाय टैप इन 1 आवर बाय 3। क्लियर, 3 घंटे में फिल करता है तो 1 घंटे का हो गया 1/3। और वर्क डन बाय पाइप इन 1 आवर, पाइप की एफिशिएंसी हो गई मेरी 1/5। ठीक है, अगर हम दोनों की एफिशिएंसी को माइनस कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि किस रेट से वो आपका जो सिस्टम है वो फिल होगा। एक आपका फिल कर रहा है, एक आपका खाली कर रहा है, तो अगर हम दोनों को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय टैप एंड पाइप इन 1 आवर। तो ये आपका माइनस हो जाएगा 1/3 माइनस 1/5। एलसीएम निकालोगे तो ये आपका आएगा 15। 5 माइनस 3 मतलब 2/15। तो टोटल एफिशिएंसी हो गई 2/15। ये है मेरा एफिशिएंसी, और टोटल वर्क है 1 फिल करने के लिए। तो टोटल वर्क को अगर हम एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे 1 आवर के वर्क से तो मेरा टाइम आ जाएगा। तो टाइम टेकन टू फिल द एम्प्टी सिस्टम is equal to 1 divided by 2/15। रेसिप्रिकल हो जाएगा तो 15 डिवाइडेड बाई 2 यानी 7, 1/2 आवर्स। क्लियर, कैसे बनाया हमने, दोनों की एफिशिएंसी निकाल ली और माइनस कर दिया तो मेरा ओवरऑल एफिशिएंसी आ गया, और उसे टोटल वर्क से डिवाइड कर दिया। देखो नंबर 13 में मुझे क्या बोल रहा है, ए एंड बी कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, B and C do the same work in 36 days, and A, B and C together finish it in 18 days. In how many days will A alone, B alone and A and C together complete the work? आपको 3 क्वेश्चन बोला है, तो जैसे जैसे मुझे गिवन है हम लिख लेते हैं। आपको गिवन है कि A और B को मिलके लगता है 24 डेज का टाइम, तो आप एफिशिएंसी निकाल लो A और B की। तो वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 डे हो जाएगा आपका 1/24। सिमिलरली वर्क डन बाय बी एंड सी इन 1 डे हो जाएगा आपका 1/36। नेक्स्ट मुझे तीनों का गिवन है, तो वर्क डन बाय ए प्लस बी प्लस सी इन 1 डे हो जाएगा आपका 1/18। टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। अब आपको बोला है कि ए अकेले अगर काम करे तो उसे कितना टाइम लगेगा, तो पहले मुझे ए की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस टोटल में से अगर हम बी और सी की एफिशिएंसी को माइनस कर दे तो मेरा ए का एफिशिएंसी आ जाएगा। तो वर्क डन बाय ए इन 1 डे हो गया आपका 1/18 माइनस 1/36 यानी हो गया 1/36। ए की एफिशिएंसी हो गई 1/36। तो ए को टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वर्क डन इन 1 डे। तो हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट वर्क वन डिवाइडेड बाय 1/36 यानी 36 डेज। क्लियर। सिमिलरली अब आपको किसका पूछा था, अब मुझे पूछा था सी का पूछा था ना, हाँ सी का पूछा था। तो वर्क डन बाय सी इन 1 डे हो जाएगा आपका, इसमें से हम अगर a प्लस बी को माइनस कर देते तो c का आ जाता है, यानी 1/18 माइनस 1/24। एलसीएम निकालोगे तो ये आएगा आपका 72, माइनस करोगे तो 4 - 3 यानी 1/72।
तो वर्क टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट वर्क, वन डिवाइडेड बाय 1/72 यानी 72 डेज। नेक्स्ट आपको बोला है कि ए और सी को मिलके कितना समय लगेगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी को पहले प्लस कर दो। ए की एफिशिएंसी है मेरी 1/36 और बी की सी की एफिशिएंसी है 1/72। एलसीएम निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 3/72। आप इन दोनों को प्लस मत कर देना, 36 और 72, तो आपका आंसर नहीं आएगा। पहले आपको दोनों की एफिशिएंसी को प्लस करना पड़ेगा और इसे टोटल वर्क से डिवाइड करेंगे। ये कट कर लो, ये कट हो जाएगा, 3 1 3, ये हो गया आपका 3 2 6, 3 4 12, 24 डेज। तो अगर आप रेसिप्रोकल करोगे मीन्स इसे टोटल वर्क से डिवाइड करोगे तो ए प्लस सी का आ जाएगा आपका 24 डेज। क्लियर हुआ? अब देखो नंबर 14। तो देखो नंबर 13 मैंने जैसा बताया था, 14 भी आपका वैसे ही मिलता जुलता है, तो आप इसे होमवर्क में ट्राई करना और अगर किसी बच्चे से ना बने तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपनी क्वेश्चन को पोस्ट करके पूछ सकते हैं। देखो नंबर 15 क्या है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी इन 12 डेज एंड सी इन 15 डेज, all being together, but A leaves the work after 2 days, B leaves 3 days before the work is finished। तो पूछ रहा है आपसे how long did the work last। देखो ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है मुझे कि A काम कर सकता है किसी काम को 10 दिन में, B कर सकता है 12 दिन में और C कर सकता है 15 दिन में। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ ले। अब बोल रहा है कि तीनों ने मिल के साथ काम करने का मतलब स्टार्ट किया, पर A जो है वो 2 दिन तक काम करके चला गया। बी जो है वो जो टोटल काम करने में जितना भी टाइम लगा, आपको पता नहीं है, गिवन नहीं कि कितने दिन तक तीनों ने मिलकर काम किया, जितना भी टाइम लगा उसके 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। और सी ने जो है वो पूरे जितने टोटल टाइम था वो टोटल टाइम तक काम को किया। तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा, तो मुझे पता तो है नहीं, तो मैं सिलेक्ट कर लूंगी कि कितने दिनों में काम आपका पूरा हो जाएगा। सबसे पहले आप तीनों की एफिशिएंसी निकाल लो। तो हम लिखेंगे कि वर्क डन बाय ए इन 1 डे, जो भी सम आपसे ना बने या किसी भी सम में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको किसी और चैप्टर में भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं जल्द से जल्द उसके वीडियो को बनाकर अपलोड करने की कोशिश करूंगी। क्लियर? देखो क्या बोल रहा है, वर्क डन बाय ए इन 1 डे कितना हो जाएगा आपका 1/10, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। वर्क डन बाय बी इन 1 डे, तो ये हो जाएगा आपका 1/12। फिर हम निकालेंगे वर्क डन बाय सी इन 1 डे, तो ये हो जाएगा आपका 1/15। क्लियर? ए की, बी की, सी की एफिशिएंसी मेरी आ गई। अब हम लेट कर लेते कि टोटल वर्क मेरा कितना टाइम तक चला, तो हम लेट कर लेते, लेट नंबर ऑफ डेज बी एक्स दिन तक काम चला। ठीक है, ए आपका कितने दिन तक काम किया, ए ने 2 दिन तक काम किया। अगर वो एक दिन में 1/10 पार्ट काम कर सकता है तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 2 × 10। तो हम लिखेंगे 2 × 1/10, ये हो गया मेरा ए का काम। बी टोटल टाइम जो था उसके 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, मतलब उसने कितने दिनों तक काम किया, टोटल टाइम है मेरा x और 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, मतलब x - 3 दिन, 3 दिन डेज तक काम किया उसने, और उसके एक दिन की एफिशिएंसी है 1/12, यानी टोटल वर्क उसने कितना किया, x - 3 × 1/12। तो ये हो गया आपका बी का वर्क। और सी ने टोटल जितने दिनों तक काम चला उतने दिन तक काम किया। टोटल आपका काम कितने दिनों तक चला, x दिनों तक चला। और सी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 1/15। क्लियर हुआ? ये कैसे हुआ आपका, ये हुआ ए का वर्क, ये हुआ बी का वर्क और ये हुआ सी का वर्क। यही है मेरा टोटल वर्क, और हमेशा टोटल वर्क कितना होता है, 1 होता है। कैसे किया हमने, पहले तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली, टोटल वर्क को हमने कितने दिनों तक वर्क चला उसे हमने एक्स लेट कर लिया। ए 2 दिन तक काम करता है, अगर एक दिन में वो 1/10 पार्ट काम कर सकता है तो 2 दिन में कितना करेगा, मल्टीप्लाई कर लिया। बी जो है वो काम खत्म होने के 3 दिन पहले चला गया, मतलब उसने x - 3 डेज तक काम किया, उसे हमने एक दिन के वर्क से, बी के एक दिन के वर्क से मल्टीप्लाई कर लिया, ये था 1/10।
12 और सी का एक दिन का वर्क है 1/15 और टोटल उसने x दिन तक काम किया, तो उसे हमने x को c के एक दिन के वर्क से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और तीनों प्लस करके मेरा टोटल वर्क 1 आ जाएगा। अब हम इसे प्लस करेंगे तो ये मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो ये हुआ 1/5 प्लस x माइनस 3/12 प्लस x/15 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लो तो ये आएगा आपका 60। ये हुआ 12, ये हुआ आपका 5x माइनस 15 और ये हुआ आपका 4x इज इक्वल टू 1। अब इसे सॉल्व करो तो 5x और 4x 9x माइनस 3 इज इक्वल टू 60। तो x आ जाएगा आपका 63 डिवाइडेड बाय 9 यानी 7 डेज। तो टोटल वर्क आपका कितने दिनों में तक चला? 7 डेज तक चला। समझ में आया कैसे किया? तो देखो अब लास्ट सम 16, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा। तो अगर आपको किसी भी सम में डाउट हो या फिर अगर किसी दूसरे चैप्टर में डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसके वीडियो को बनाकर अपलोड कर दूंगी। देखो नंबर 16 में क्या बोल रहा है, 2 pipes P and Q would fill an empty cistern in 24 minutes and 32 minutes respectively, ठीक है। Both the pipes being opened together, find when the first pipe must be turned off so that the empty cistern may be just filled in 16 minutes। आपको बोल दिया 2 पाइप है P and Q और अगर P का यूज किया जाए सिस्टम को फिल करने के लिए तो 24 मिनट्स लगता है और अगर Q का यूज किया जाए तो 32 मिनट्स लगता है। और हमने दोनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया, तो कितने समय में आप P पाइप को बंद कर दोगे कि जो आपका सिस्टम है वो 16 मिनट में फुलफिल हो जाएगा। मतलब P जो पाइप है वो आपका 16 मिनट के पहले बंद हो गया है, बट जो मेरा Q पाइप है वो आपका 16 मिनट तक चल रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। इसमें क्या बोला है कि फर्स्ट पाइप को आप कब बंद कर दोगे कि सिस्टम आपका 16 मिनट में फिल हो जाए। मतलब फर्स्ट पाइप आपका 16 मिनट के पहले बंद हुआ है और जो सेकेंड पाइप है Q पाइप है वो आपका 16 मिनट तक चला है, ठीक है। तो पहले हम दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। वर्क डन बाय P पाइप इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 1/24। वर्क डन बाय Q पाइप इन 1 मिनट, ये हो जाएगी आपकी 1/32। क्लियर? अब देखो आपको पता है कि जो Q पाइप है वो 16 मिनट तक चला है, P पाइप कितने टाइम्स तक चला है वो आपको पता नहीं, तो आप लेट कर लो कि P पाइप ने x मिनट तक वर्क किया। लेट P पाइप वर्क फॉर x मिनट। P पाइप ने कितने मिनट तक वर्क किया? x मिनट तक। अगर वो 1 मिनट में 1/24 पार्ट वर्क कर सकता है तो x मिनट में कितना काम करेगा? तो x इंटू 1/24 वर्क करेगा ये P पाइप। Q पाइप कितने टाइम तक चला है आपका? 16 मिनट तक। अगर वो 1 मिनट में 1/32 वर्क कर सकता है तो 16 मिनट में कितना वर्क करेगा? 1/32 इंटू 16, और दोनों का वर्क ही मेरा टोटल वर्क होगा जो कि सिस्टम को फिल करेगा। और टोटल वर्क कितना होता है? मेरा 1 होता है। मतलब दोनों के वर्क को अगर मैं प्लस कर दूं तो मेरा आना चाहिए 1। ये हो गया आपका x/24 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। एलसीएम लोगे 24 यानी x प्लस 12 इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर आप x निकालोगे तो 24 माइनस 12 यानी कि 12 मिनट। तो P पाइप ने 12 मिनट तक काम किया और Q पाइप ने टोटल 16 मिनट तक वर्क किया। क्लियर? तो इसी के साथ मेरा जो ये 11E एक्सरसाइज था वो फिनिश हो गया। हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरिएशन के हर एक एक्सरसाइज को सॉल्व किया और जो भी डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन थे मैंने सबको डील किया है। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई चैप्टर में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं जल्द से जल्द उसके वीडियो को अपलोड करूंगी। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, क्योंकि जो मेरे आने वाली वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। थैंक यू।